आपको लिखा हुआ है जो स्टॉक है, स्टॉक हमारा 5% से कम हो रहा है, तो आपका डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक। टू स्टॉक आ जाएगा आपका 500 रुपये। प्लांट मशीनरी भी आपकी 5% से कम हो रही है, तो टू प्लांट मशीनरी आ जाएगा 875। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही लिखते हैं जितने से हमारा लॉस हो रहा है, जितने से हमारा प्रॉफिट हो रहा है। फिर डेटर पे प्रोविजन है 375 का, डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन बैड 375। बिल्डिंग हमारी 10% से बढ़ गई, तो ये राइट में आ जाएगा, रिवर्स राइट में आ जाएगा बाय बिल्डिंग 2500 रुपये। हाँ हाँ हाँ। नहीं, सब कुछ ऑर्डर रेशियो में होता है, वो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है सेक्रीफाइस। आगे कैपिटल अकाउंट बताना है क्या? ठीक है। पहले मैंने आपको जो है, जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन थे 46 पे कराया था, उनमें पिछले क्लास में आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया था, पूछा था, कोई डाउट है? मैं आपने कर लिए सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के? फिर मैंने आपको क्या, फिर मैंने आपको ना ये वाला समझाया था, उसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट लायबिलिटी की जो गारंटी थी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का पॉइंट समझाए थे क्या, जो क्वेश्चन 40 नेबू पानी बुक का नेबू का 47 है, इसमें लिखा पास चला एंट्री, जिसमें लिखा मशीन हमारी जो है 16,000 रुपये से कम हो रही है, बिल्डिंग हमारी 40 से बढ़ रही है, सब बता दिया था मैंने आपको। नहीं सर, ये वाले नहीं किए। अच्छा ठीक है। तो देखो बेटा, जहाँ मिसलेनियस खत्म होता है ना, उसके बाद चालू हो जाता है ये। ठीक है। आपको लिखा मशीन आपकी 16,000 रुपये से कम हो रही है, देखो रिड्यूस्ड बाय लिखा है, तो यानी 16,000 रुपये से कम हो गई, तो आपके लिए बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बिल्डिंग आपकी 40,000 से बढ़ गई, तो जगह बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। आ रहा समझ में? डेटर पे आपको 5% प्रोविजन बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4,000 रुपये। फिर लिखा प्रोविजन, फिर प्रोविजन प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम दे रखा है, 12,000 से बढ़ गई, तो ये भी लॉस है, तो ये भी रिवैल्यूएशन का डेबिट में आ जाएगा, तो जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। फिर क्वेश्चन नंबर 48, कनिका क्या एंट्री होगी? So, unrecorded investment debited to revaluation. ठीक है। अनरिकॉर्डेड लिखेंगे सीधे इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे। नेक्स्ट।
टू सब नहीं, टू सप्लायर या टू क्रेडिटर। फिर अगला है सेकंड 1600 रुपये का वाला रिपीट कर दो, ये वाली समझ में नहीं आई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फिर आपका लिखा है 1600 रुपये क्रेडिटर में इंक्लूडेड है जिसको हमें नहीं पे करना था। तो जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं तो हमारा फायदा हो गया, तो वो जगह क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। यस नो बोलते जाना एक बंदा। देखो, आपने अभी दो क्वेश्चन जनरल एंट्री करे, इसमें से आपके अलग अलग कर दी, लेकिन अब दो क्वेश्चन दे रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नई बुक का। इसमें लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्ट इन अ फर्म। एक्स और वाई दो पार्टनर है फर्म में, उनकी रेशियो है 3:2। जेड फर्म में आ रहा है और न्यू रेशियो दे रखी है। न्यू रेशियो तो कोई यूज है नहीं, तो अब तो आप तो गुडविल कंटिन्यू नहीं कर रहे। आगे लिखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, जब फर्म में जेड आ रहा है तो डेटर एंड प्रोविजन हमारे कितने कितने 50,000 और 5,000 है। एंड डेटर हमारा 50,000 है, उसमें हमने प्रोविजन 5,000 पहले से बनाया हुआ है। आगे लिखा हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड। अगर डेटर्स हमारे गुड है तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमारा फायदा हो जाएगा। तो बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के राइट में जाएगा बाय प्रोविजन। तो आपकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5,000 5,000। आपके हाँ, जब डेटर गुड होंगे तो हमारा प्रोविजन कम हो सर जाएगा। राइट मतलब क्रेडिट पे ना? हाँ, तो आपकी इसमें दो एंट्री बनेगी। पहले बनेगी प्रोविजन बैड डेट्स टू रिवैल्यूएशन। जब पार्टनर के नाम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जब पार्टनर के नाम दियो और आप रिवैल्यूएशन की एंट्री बना रहे हो, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो 5,000 रुपये आपका रिवैल्यूएशन के राइट में गया ना बाय प्रोविजन करके। तो आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ राइट में 5,000 है, तो डेबिट में कुछ होने से हमारा प्रॉफिट हो गया। तो आपकी दूसरी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 5,000 को बांट देंगे 3:2 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। सर सेकंड क्वेश्चन एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें लिखा हुआ है एक से भाई दो पार्टनर है, उनकी रेशियो 3:2 है। जेड 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जब जेड आ रहा है तो अगर स्टॉक जो है, जिसकी वैल्यू बुक में 1 लाख की थी, वो 40% से कम हो गया। स्टॉक आपका 40% से कम होने का मतलब हो गया, रिवैल्यूएशन का डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक 40,000। एंड फर्नीचर जिसकी वैल्यू 60,000 की थी, इज टू बी रिड्यूस टू 40%। यानी कि फर्नीचर आपका 40% तक हो गया है, तो कम कितने से हुआ, 60% से कम हुआ है। ठीक है। तो आपका जगह इसमें रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, ये भी तेरा डेबिट में आ जाएगा है ना, 36,000 से। 40% तक वैल्यू हो गई है तो 60% से कम हुई तो 36,000 से कम हो गई। तो बेटा आप दोनों की कंबाइनिटी कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 40,000 टू फर्नीचर 36,000। आपकी एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट में आई है, तो राइट में कुछ भी नहीं गया, तो राइट में कुछ नहीं गया तो लॉस हो गया। तो वो लॉस बढ़ जाएगा एक्स और वाई में। तो आपकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन, हाँ, आपका जो फर्नीचर का स्टॉक का लॉस हुआ था 40,000, उसका हुआ 36, तो 76,000 का लॉस को बांट देंगे एक्स और वाई में। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ।
हाँ, क्या एंट्री बनाई? कितना? कितने का? 24,000 और 16,000। ठीक है। हाँ, कितना अमाउंट? कितना अमाउंट? ठीक है, फिर अच्छा, मतलब पहले लिख दिया इन्वेस्टमेंट और रिवैल्यूएशन 10,000, आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो 108 दे 10,000। एकदम सही किया। यानी कि आपको कोई डाउट था? नहीं सर, हो गया। सर बस एक चीज ठीक है। पूछनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम डायरेक्ट एंट्रीज लिख सकते हैं तो बनाना जरूरी नहीं है ना? रिवैल्यूएशन तो बनाने नहीं है, वो तो मतलब हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि रिवैल्यूएशन में कैसे कैसे गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है। मतलब मैंने अपने आप बना दिया कि मान लो अगर हमारी बैलेंस शीट है और डेटर की वैल्यू हमारी 76,000 है, उसमें हमारा 8,000 रुपये का पहले से प्रोविजन है, तो आपका ऐसे लिखा होगा 68,000, और लिखा फर्दर बैडेड 6,000, एंड डेटर पे न्यू प्रोविजन है 5%। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन के रूप में लिख दिया। तो दिक्कत है? बेटा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेटर हमारे 76,000 के हैं और उसमें हमारा प्रोविजन 8,000 का था। तो अगर आपको बैलेंस शीट दी होती है तो उसमें ऐसे ही लिखा होता है कि डेटर आपका इतना है, उस पर आपका आपका प्रोविजन 8,000 का पहले से बना हुआ है, तो डेटर की वैल्यू बाहर है 68,000। एडजस्टमेंट लिखा मेरा फर्दर बैड डेट 6,000 है, और डेटर मुझे 5% प्रोविजन बनाना है। अब क्लियर है? अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है, तो इसमें एक नया कंसेप्ट है जो बोर्ड में आया था, जो है ना बच्चों से, बहुत कम बच्चों से हो पाया था। उस साल बोर्ड में हाईएस्ट 96 गए थे बच्चों के। हे भगवान। देखो, जिस क्वेश्चन में आपके पास ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ 8,000 और फर्दर बैडेट्स दिया हुआ है 6,000 और न्यू प्रोविजन दिया हुआ है 5%, जिसमें तीनों चीज साथ साथ दिया हो, तो आपकी बैडेट्स की 3 एंट्री बनेगी। पहले बनेगी फर्दर बैडेट्स की 6,000 की। बेटा इसकी 2 एंट्री बनती है। पहले बनेगी बैडेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 6,000, और इसको इमीडिएटली हम प्रोविजन पे बैडेट से क्लोज करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रोविजन पे बैडेट्स टू बैडेट 6,000। ये आपने दो एंट्री बना दी 6,000 रुपये। ठीक है। अब तीसरी एंट्री के लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन में बैडेट्स का लेजर। ये 11th में कंसेप्ट था। तो आपके पास जो इसका प्रोविजन बैडेट्स का आपका ओल्ड प्रोविजन जो दे रखा था 8,000 दे रखा था बैलेंस शीट में, तो इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो मैंने लिखा पहले बाय बैलेंस बीडी 8,000, ये आपका ओल्ड प्रोविजन है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। फिर आपकी दूसरी एंट्री बनी थी प्रोविजन बैडेट्स टू बैडेट्स, तो ये आपका आ गया टू बैडेट 6,000 रुपये। जैसे आपका बैलेंस बीडी ओल्ड प्रोविजन होता है, वैसे बैलेंस शीडी आपका न्यू प्रोविजन होता है। और न्यू प्रोविजन रेट आपका 5% था। तो न्यू प्रोविजन किस पे निकालते हैं हम? तो मान लो आपके पास डेटर दे रखे हैं 76,000, इसमें से पहले माइनस किया मैंने फर्दर बैडेड 6,000। अगर आप बनाते बैलेंस शीट ऐसे करते, इसमें पहले फर्दर माइनस करते, जितना डेटर बचता उस पर निकालते आप न्यू प्रोविजन 5%।
ये आपका न्यू प्रोविजन 5% ये आ गया, तो आपका ओल्ड भी है, न्यू भी है, और ये फर्दर बैड डेट्स है। तो बाकी जो बच गया यहाँ पे वो हो गया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो आपकी स्क्रीन पे बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ऐसा हम तभी कर रहे हैं जब हमारे पास ओल्ड प्रोविजन भी है और न्यू प्रोविजन भी है और हमारे फर्दर बैड डेट्स भी है। तो तीसरी एंट्री के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बना के फिर ये वाली एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन बैड डेट्स। उतार लो बेटा। 70,000 बनाएंगे, 70,000 बनाएंगे बेटा ना। 76 का डेटर पहले से था, 6,000 का हमारा फर्दर बैड डेट्स हो गया, तो इतना बचाना, इसी पे तो बनाओगे। सर नीचे कर दो सर, थोड़ा सा वो लास्ट लाइन नहीं दिख रही। ये नहीं सर, नीचे मतलब कि जो लास्ट आपने बैलेंस शीट का बनाया है। सर इस क्वेश्चन में अगर ये पेपर में आया तो फिर हम वर्किंग नोट्स की हेडिंग के अंदर सारी चीजें दिखाएंगे सिवाय जर्नल एंट्रीज के। हाँ, हाँ, नहीं वो भी तो लिख, हाँ वो भी तो लिखेगी। सर मेरा भी हो गया। ठीक है बेटा। देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 53, वो आराम से आप कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपकी सबकी है ना, इसमें भी पार्टनर का नाम दिए हुए हैं।
तो पहले रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री बनेगी, उसके प्रॉफिट लॉस निकाल के बांट देंगे। ओके बच्चे? ठीक है सर। हाँ, ऑर्डर में चल रहा है शिवांश, मेरी बुक में भी ऑर्डर में चल रहे हैं सारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनकी रेशियो दे रखा है 3:1, और जेड फर्म में आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। तब देखो, अगर अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पुराने जो पार्टनर है, पुराने पार्टनर का कोई भी अगर रिजर्व दे रखा हो या प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, ठीक है, मतलब उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट दिया हो या कोई वर्कमैन कंपनी से रिजर्व दिया हो, तो सब ये पार्टनर में बढ़ जाता है। और सब कुछ पुराने पार्टनर को देते हैं, नए पार्टनर कुछ नहीं मिलता, कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है 50, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 102 पार्टनर का रेशियो 2:1 है, जेड पर में आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो आ रहा है। तो बैलेंस शीट में एक्स और वाई का रिजर्व दे रखा है 2,50,000, और 50,000 दे रखा है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस है। तो रिजर्व भी क्रेडिट होता है और प्रॉफिट भी क्रेडिट दिया हुआ है, तो बेटा ये पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होता है, तो जब यूज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो 3 लाख को बांट देंगे 2:1 में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स और वाई पार्टनर उनके रेशियो 3:2 है, डेट 1/5 के लिए आ रहा है, और आपको 1,50,000 का जनरल रिजर्व दे रखा है और पीएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है 20,000। तो इसमें दो एंट्री बनेगी, पहले जनरल रिजर्व को बांटेंगे तो जगह जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई। अब पीएल का डेबिट है तो ये पीएल क्रेडिट होगा, तो आपके लिए बनेगी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू पीएल। को डाउट है? ठीक दो, है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिपीट नेक्स्ट कर दो क्वेश्चन एक बारी। क्या हुआ? कनिका कुछ बोल रहे हो? मैंने कहा कि पहले जनरल रिजर्व दे रखा है उसको बांट देंगे, तो आपकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 3 बांट दोगे 90,000 60,000। और फिर आपको प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तुम्हारा लॉस है, तो इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, तो आपको हो जाएगी एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 20,000 को बांट देंगे 3:2 में। ठीक है कनिका? हाँ सर। फिर अब नई बुक का 56 है, शिवांश आपके बुक का पता नहीं, लेकिन ऑर्डर में चल रहा है सब कुछ। आपको एक्स वाई जेड 3 पार्टनर दे रखा है, उनके रेशियो 5:3 है, डब्ल्यू पर में आ रहा है 16 शेयर के लिए, ये सारे अलग अलग कैसे दे रखे हैं। तो आपको बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो आप एक क्वेश्चन कर लो, तो आपके लाइबिलिटी के जो तीनों रिजर्व है वो तीनों डेबिट हो जाएंगे, मतलब जनरल रिजर्व डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, पहले इंटू दिया कर दो, ओल्ड में बांट दो। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये आपका डेबिट है, तो ये बटेगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब बेटा कर लो फटाफट।
ठीक है। अब क्वेश्चन दे रखा है 56 का आपका बी पार्ट है। इसमें लिखा है गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है ये क्रेडिट होता है, जब ये पार्टनर में बटेगा तो ये डेबिट हो जाएगा। बेटा आपके लिए बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है पार्टनर अपने प्रॉफिट से बनाते हैं कि अगर किसी वर्कर को हमें क्लेम देना पड़े तो हम दे सकते हैं, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो पहले केस आपको लिखा बी पॉइंट में यहाँ पे कोई क्लेम ही नहीं है, तो जितना पार्टनर ने रिजर्व बनाया है प्रॉफिट में से तो ये पुराने पार्टनर बांट लेंगे। तो बेटा आपके लिए बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। हाँ हाँ बांट दो बेटा। नए पार्टनर कुछ नहीं मिलता, सब कुछ पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या करा बोलो। हाँ, पर ये जो हमें जब रेशियो दे रखा है हेलो, वो है डब्ल्यू जब हेलो 1 मिनट होल्ड करना बेटा। सर कुछ कर रहा है क्या? अच्छा नहीं वो दवाई लानी थी मेरी, चलो मैं मम्मी को बोल दूंगा। हेलो हाँ बोलो। सर मैं ये कह रही थी कि हमें जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2 ये तो तब हाँ गिवन है जब डब्ल्यू एंटर कर रहा है फर्म को, तो जेड जब एंटर कर रहा होगा तो जेड का शेयर तो था ही नहीं, तो हम इसको इस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए जब जेड एंटर कर रहा था तब क्या रेशियो है? बेटा आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि जेड जेड पर में एडमिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर कौन है, एक्स और वाई है। तो एक्स और डब्ल्यू तो इसमें है ही नहीं बी पॉइंट में। यहाँ सारे अलग अलग पॉइंट है, सब अलग अलग है सब कुछ। ए पॉइंट का बी से कोई रिलेशन ही नहीं है। सर मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें जब भी रेशियो गिवन है वो तो डब्ल्यू को माइंड में रखते हुए गिवन है, नहीं तो जेड को तो है ही, जेड का तो है ही उसमें शेयर। तो हमें जो आपकी शेयर जिसमें हमें अरे मेरी बात सुनो। आप 56 का ए पार्ट की बात कर रहे हो बी पार्ट की बात कर रहे हो? सर मैं बी पार्ट की बात कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ ये पूछना मेरे चाह तो रही हूँ। मैं तो बहुत, अरे मेरी बात तो सुनो, बी पार्ट में कहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है? सर मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। तो आप डब्ल्यू डाल रहे हो ना, डब्ल्यू तो है ही नहीं बी पार्ट में। सर मैं बोल रही हूँ जो हमें 5:3:2 जो शेयर गिवन है ये तो तब कहाँ का दे गिवन रखा है है, ना जब कहाँ दे जेड रखा? पार्टनर है। अरे यार ए समझ रहे हैं मेरी पार्टनर बात। आप 56 का ए पार्ट खत्म हो गया बैलेंस शीट के साथ, बी पार्ट का ए पार्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है। आपका जो ए तो पार्ट था किस ना रेशियो जिसमें, में बांटेंगे? बता रहा हूं मैं आपको, बी पार्ट में लिखा हुआ है एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो जब प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो रेशियो क्या मानते हैं? ठीक है सर, हो जाएगा फिर से। इक्वल मानते हैं ना, तो एक्स और वाई के रेशियो तो 1:1 हो गई। और जेड फर्म में आ रहा है, जेड का शेयर नहीं दे रखा, क्या मान लेंगे वो भी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। सो मैं कंफ्यूज हो गई थी 5:3 और 1:1 में। हाँ बेटा 56 का ए पार्ट खत्म, ए पार्ट का बी से कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ू? ठीक है। हाँ, सी पॉइंट में लिखा हुआ है गिव जला टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम कितना है 48,000, और यहाँ पर भी दो एक्स वाई दो पार्टनर, यहाँ पर एक्स और वाई की रेशियो नहीं दे रखी, तो एक्स वाई की रेशियो में 1:1 मानेंगे, और जेड भी मानेंगे 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। और आपके पास रिजर्व कितना बनाया था आपने 72,000, लेकिन वर्कर का क्लेम कितना है 48,000। यानी जितना वर्कर क्लेम करते हैं ना वो, जितना जितना वर्कर क्लेम करेंगे वो
है ना। इस क्वेश्चन में फंड है आपके पास है ना 72,000 और वर्कर का क्लेम है 48,000। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000। एंट्री इंपॉर्टेंट है आपकी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 48,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। जो बचेगा 24,000 बच गया, उसको बांट देंगे 12,000 12,000 आ जाएगा। मैंने जितना वर्कर क्लेम करते हैं वो फर्म की लाइबिलिटी होती है कि वर्कर को इतना क्लेम देना है। पार्टनर ने फंड बनाया था 72,000, लेकिन वर्कर का क्लेम कितने का 48,000 का। तो 48,000 तक का हमें क्लेम बना के चलना है, बाकी 24,000 को पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो आपके लिए बनेगी डब्ल्यू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 48,000 एंड टू एन एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। हो जाए तो बता देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप पहले पढ़ लो। पढ़ लिया। देखो यहाँ पर भी हमारा क्या बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी पार्टनर अपने प्रॉफिट से बनाते हैं कि फ्यूचर में हमने फ्यूचर के अंदर फर्म में जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट में हमारी फ्लक्चुएशन हो सकता है। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ती है तो अच्छी बात होती है, लेकिन घट जाए तो बिजनेस को धक्का नहीं लगे, इसके लिए हम पहले से रिजर्व बना के चलते हैं। तो हमने IFF कितना बनाया हुआ है, 24,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट की हमारी है ना, जो बुक्स में वैल्यू थी 1,20,000 की थी। एग्जिस्ट का मतलब पहले से बुक में 1,20,000 की थी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 की हो गई। तो 10,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। तो आपने IFF बना रखा है 24,000 और आपका लॉस हुआ है 10,000 रुपये का। तो बेटा जितना भी IFF दिया होता है पहले पूरा का पूरा डेबिट हो जाता है। तो आपके लिए बनेगी IFF अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000, बाकी जो बच गया कितना 14,000, वो पार्टनर में बढ़ जाएगा एक्स और वाई में, तो जाएगा टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। IFF अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 14,000, 10 IFF अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपये से कम हो रही है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मेरे पास IFF दिया हुआ है। अगर IFF नहीं दिया होता तो फिर इन्वेस्टमेंट की जितने से वैल्यू कम हो रही है वो रिवैल्यूएशन में जाती। लेकिन हमने फंड बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट के लॉस को कंपेंसेट करने के लिए। तो IFF डेबिट हो जाएगा 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 टू एक्स टू वाई में बढ़ जाएगा 14,000 रेशियो। फिर तो आपकी 3 एंट्री बन जाती। पहले IFF पूरा बढ़ जाता, फिर इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन होता, फिर रिवैल्यूएशन टू टू ना बाकी पार्टनर का नाम आता। हाँ हाँ। अच्छा बेटा, अब आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो ई पार्ट है, ई पार्ट आपको आप लोग करके दिखाओ फटाफट।
हाँ ठीक है। एफ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर 4 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैंने कर रखा स्क्रीन पे, कर लेना, मैं समझा दूँ। मैं समझा ही देता हूँ ना, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया। देखो आपको लिखा हुआ है एफ पॉइंट में कि एबीसी 3 पार्टनर, उनके रेशियो दे रखा है 6:3:1, और डी फर्म में आ रहा है 1 अप्रैल को, और उनके आने पे इन चारों की न्यू रेशियो दे रखी है 3:3:1। They also decided to record effect of the following without affecting book value by passing adjustment। मतलब जैसे आपका जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000, मैं एग्जाम्पल के लिए एक पॉइंट का चल रहा हूँ जनरल रिजर्व का। मान लो हमारा जनरल रिजर्व है 1,50,000, और पार्टनर की रेशो पहले वो थी, दे रखे सब कुछ। मतलब ये लोग ये कर रहे हैं कि जो जनरल रिजर्व हमारा 1,50,000 है, उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट मत करो। आपको लिखा है दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, का मतलब है कि जो वैल्यू जैसे दे रखी है, रिजर्व जितना दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व जितना दे रखा है, ये ऐसे कैसे नई बैलेंस शीट में सेम कंटिन्यू होगा, यानी इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो आप आराम से सोचो कि जनरल रिजर्व जैसे है, ये किसने बनाया था, एबीसी ने बनाया था। ठीक है, इसमें नया पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है, डी तो फर्म में आ रहा है, ये तो बुक वैल्यू का मतलब है, तो एबीसी की रिजर्व है। तो अगर इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बुक में कंटिन्यू करते हैं, तो फ्यूचर में तो डी का भी शेयर हो जाएगा ना इसमें, शिवांश। मतलब अगर हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो रिजर्व में फिर डी का भी शेयर हो जाएगा आगे। तो इसलिए रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इस सब को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो उस केस में क्या करेंगे हम। एक बार कोई आया बाहर, 1 मिनट। एक्चुअल साथ वाले मकान के अंदर आ जाना, वो ढलैया हो रही है ना। क्या? हाँ, अंदर अंदर उधर जाके आ जाएंगे। ये तो बेटा को अगर वो हाँ, तो रिजर्व तो ना उसके ऐसे केस में क्या करेंगे कि है ना, जैसे मान लो हमारे पास 4 चीजें दे रखी थी, चारों का मैंने नेट अमाउंट निकाल दिया, 1,80,000 आ गया। ठीक है, तो डी डी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए। अगर इन चारों को मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूँ, तो डी को जो है 1,80,000 में से 1/10, 18,000 रुपया का उसको फायदा हो जाएगा। ऐसे केस में डी जो है एबीसी को अपने सेक्रीफाइस रेशियो में 18,000 दे देगा। तो मैंने जब सेक्रीफाइस निकाला ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ए का तो सेक्रीफाइस आ रहा है, बी को कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन सी को गेन हो गया। तो सारा सेक्रीफाइस कौन किया, ए। तो डी तो ए को देगा ही देगा। अब सी भी देगा, किसको, ए को देगा। कितना देगा, 2/10। आपकी एंट्री बनेगी इसमें, करंट अकाउंट इसलिए लिखा है, कुछ इसमें नीचे लिखा हुआ करंट अकाउंट से एंट्री करो। आपकी वैसी एंट्री बनती है, डी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट होनी चाहिए थी। तो बी का कुछ आएगा नहीं, सी को माइनस है, सी का माइनस में आ रहा है, गेन हो रहा है, इसलिए वो भी डेबिट हो गया। तो सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 1,80,000 का डी 1/10 18,000 देगा, और सी 2/10 36,000 देगा, किसको, ए को देगा। ये मैंने लिखा। तो ऐसा थ्री इसलिए बाय कर, टेन क्यों माइनस किया था, ये बता दो। बेटा ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ये इनकी न्यू रेशियो है। 3/10 3/10 ठीक थ्री है, बाय टेन ठीक है।
अरे रिया केस खत्म हो गया क्या? वांस रिया का जो केस था वो सुशांत सिंह वाला खत्म हो गया केस क्या? तेरे पापा तो एडवोकेट हैं, वो तो केस लड़ते रहते होंगे। अच्छा। मैसेज अभी आ रहा है कि सीबीआई को कोई प्रूफ नहीं मिला। लिख लिया सर। ठीक है। या ये मैंने आपको यहाँ तक के सारे छोटे क्वेश्चन बता दिए। जैसे अब आपके सामने 57 क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन में आपको मतलब अगला क्वेश्चन ही है, मतलब नेक्स्ट उसमें आपको लिखा हुआ है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, उनकी कैपिटल दे रखी है, डब्ल्यू फर्म में आ रहा है, और वो 15,000 जो वो गुडविल आ रहा है, और 18,000 कैपिटल आ रहा है कैश में। और आपको लिखा हुआ लाइबिलिटी फर्म की कितनी है? 30,000। एसेट अपार्ट फ्रॉम कैश कंसिस्ट ऑफ मोटर है 12,000, फर्नीचर है 4,000, स्टॉक है इतना, डेटर है इतना, और आगे लिखा मोटर और फर्नीचर की रेवेन्यू इतनी इतनी हो गई है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है और बनानी है बैलेंस शीट। तो बेटा आपके पास पहले तो पुरानी बैलेंस शीट है नहीं, तो आप बनाओगे ना पुरानी बैलेंस शीट, तो आप लाइबिलिटी में क्या लिखोगे? पुरानी पहले बनेगी पुरानी बैलेंस शीट, और लाइबिलिटी में आएगा आपका कैपिटल आएगा तीनों पार्टनर का, एक्स का, वाई का, जेड का, और आपका क्रेडिटर आ जाएगा 30,000, और एसेट में आ जाएगा आपका मोटर, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर आ जाएगा। इतना लिखने के बाद आपके बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी, तो आपका एसेट में जितना अमाउंट कम पड़ेगा वो कैश हो जाएगा। फिर आपके बैलेंस शीट क्लोज। फिर आपको जर्नल एंट्री बनानी है, आपकी चार जर्नल एंट्री बनेगी। एक तो नया पार्ट में जो आ रहा है वो 15,000 गुडविल आ रहा है, 18,000 कैपिटल आ रहा है, तो उसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स वाई जेड। ये दो एंट्री होने के बाद आपको रिवोल्यूशन की दो वैल्यू, मोटर और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर। फिर रिवोल्यूशन का लॉस आएगा, एक उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। टोटल चार एंट्री करने के बाद फिर आपको बनानी है न्यू बैलेंस शीट। ठीक है। तो आगे बेटा क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहो आप लोग। स्टार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग से आपको छोड़ा नहीं है, मतलब आपका जो मैंने जहाँ तक होमवर्क दिया होगा वहां तक आप सारे क्वेश्चन करने हैं। खाली मैंने एक है ना जो क्वेश्चन दे रखा है नई बुक का 64 है, 64 और 65 तो मैंने काटने के लिए ही कहा था। 65 तेरा भी 65 ही होगा मेरे हिसाब से, जिसमें आपको लिखा हुआ अभी और दिया दो पार्टनर है, बैलेंस टोटल 15,40,000 है। ये आपको करना नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। और इसके ऊपर दे रखा उसके ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है एबीसी पार्टनर है, उनके रेशियो 3:1 है, और बैलेंस टोटल 2 लाख रुपया है क्या क्वेश्चन वो? इसको गोला मार लो, ये मुझे अगले क्लास में कराना है। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करूं मैं। थोड़ा टाइम दो बेटा, आप लोग टाइम दोगे तभी तो मैं भी कराऊंगा ना। ओके बेटा, मैं शनिवार सैटरडे का मैं 1 बजे लिख लेता हूँ, आप लोग देख लेना, कोई ट्यूशन नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, बाय। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून।